तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पूरा टोटल कोर्स खत्म हो चुका है और आप वहां से जाके हमारे चैनल के पेज पे टोटल कोर्स को सीख सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वैसा ही कंटेंट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई के बारे में, कि एफआईआई और डीआईआई होते क्या हैं और मार्केट में ये कब आते हैं और रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं और कब बायर्स की तरफ आते हैं, कब सेलर्स की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, और ये भी बताएंगे कि आप और एफआईआई और डीआईआई के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं बिना ट्रैप हुए और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई होते क्या हैं। एफआईआई एंड डीआईआई, ओके। एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओके। और डीआईआई जो होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओके। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये एफआईआई और डीआईआई होते हैं। और ये इंडियन मार्केट में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, ओके। और एफआईआई जो होते हैं ये इंडिया से बाहर के ट्रेडर्स होते हैं। मतलब जो बाहर, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब अलग अलग देशों के जो ट्रेडर्स हैं और बड़े बड़े मतलब पैसा लगाने वाले हैं, वो इंडियन मार्केट में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो एफआईआई होते हैं, ओके। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में कंपनियां भी आती हैं। मतलब मान लीजिए कोई कंपनियां हैं जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे जिसमें कई सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे एप्पल हो गई, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, और भी इस तरह की कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। तो ये भी सारी एफआईआई में ही आती है। मतलब इंडिया से बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एफआईआई कहलाते हैं। और डीआईआई जो होते हैं वो इंडिया में ही, मतलब इंडिया के जो लोग होते हैं या कंपनियां होती हैं वो सारी मतलब इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो किस में आती हैं? डीआईआई में आती है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे अंबानी हो गए अपने, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और इनकी कंपनी जो रिलायंस है, ये इस कंपनी के थ्रू आप ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ऐसे ही अंबानी हो गए, अडानी हो गए, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी हैं, जैसे एसबीआई हो गई, एलआईसी हो गई, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? अपने मार्केट में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है ये भी जान लीजिए। इन दोनों का जो काम होता है वो होता है बाइंग और सेलिंग का। मतलब इन दोनों का काम होता है बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग ये दोनों करती हैं। मतलब एफआईआई भी जो होता है वो भी क्या करता है? बाई कर सकता है, सेल कर सकता है। ये डीआईआई भी जो होते हैं ये भी क्या कर सकते हैं? बाई और सेल, ओके। इतना तो समझ में आ चुका होगा कि इनका वर्क क्या होता है और ये कौन होते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि एफआईआई और डीआईआई आते कब हैं, ओके। तो मार्केट में आप जानते हैं कि दो पार्टियां होती हैं। एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स। ओके। चाहे एफआईआई हुई चाहे डीआईआई हुई, ओके, ये दोनों आएंगे कब? मान लीजिए ये बायर्स हैं, ये सेलर्स हैं, ओके। अब यहाँ पे बायर्स मतलब बाइंग कर रहे हैं, कौन? रिटेलर्स मार्केट में घुसे हुए हैं। रिटेलर्स मार्केट में घुसे हुए हैं, ओके। और बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। कौन? रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं रिटेलर्स, ठीक है। मतलब दोनों काम रिटेलर्स कर रहे हैं, ओके। और आप भी जानते हैं कि जो चार्ट होता है हमारा वो सबको दिखता है। एफआईआई वाले भी देख सकते हैं, डीआईआई वाले भी देख सकते हैं, हम एक रिटेलर्स भी देख सकता है। मतलब कोई भी अपना चार्ट देख सकता है। और चार्ट देख के इतना तो पता लग सकता है कि कहाँ पे रिटेलर्स हैं, कहाँ पे एफआईआई का मतलब एंट्री हुआ है और कहाँ पे रिटेलर्स घुसे हुए हैं। ये सब आप चार्ट देख के बता सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए बायर्स और सेलर्स हैं, रिटेलिंग मतलब चल रही है, मतलब बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, और इसमें सिर्फ क्या है? रिटेलर्स हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं, जो बड़े पैसा लगा के ट्रेड करते हैं, एफआईआई और डीआईआई जो कहलाते हैं, ये क्या करेंगे? इन रिटेलर्स का लॉस करवाने के लिए मार्केट में घुसेंगे, ओके। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये रिटेलर्स में से कोई एक पार्टी ऐसी होगी जिनका प्रॉफिट चल रहा होगा। मान लीजिए सेलर्स कम है, सेलर्स जो हैं वो कम है।
मार्केट में जो सेलर्स हैं वो क्या है, कम है, मतलब बहुत कम है, और बायर्स हैं ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बायर्स जो हैं ज़्यादा हैं, और बायर्स का क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, बायर्स का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, तो ये रिटेलर्स जो घुसे हुए हैं बायर्स, इनका प्रॉफिट चल रहा है। ये कौन देख रहा है, एफआईआई और डीआई वाले। अब एक बात हमको आप बताइए, एफआईआई और डीआई वाले जो भी होते हैं ये प्रॉफिट कहाँ से बनाते हैं, ये रिटेलर्स का ही पैसा उठाता है। अब आप जानते हैं कि जो मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट है, ये जीरो सम गेम है। ओके, मतलब किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं, इनका अगर लॉस होता है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पे किसका प्रॉफिट होता है, बड़े ऑपरेटर्स का। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं, एफआईआई प्रो या डीआईआई चाहे स्मार्ट ट्रेडर्स जो भी हैं, इनका क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स का क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है, और बायर्स क्या है, प्रॉफिट में है। अब एफआईआई और डीआई वाले देखेंगे कि मार्केट में बायर्स का प्रॉफिट चल रहा है, तो वो देखेंगे कि मार्केट में पैसा लगा किधर सबसे ज़्यादा है। अब मार्केट में देखेंगे बायर्स की तरफ पैसा ज़्यादा लगा है, तो वो एफआईआई और डीआई वाले क्या करेंगे, वहाँ पे तुरंत आएंगे और एक बहुत बड़ा सेलिंग कर देंगे। मतलब वो जिन लोग का पैसा प्रॉफिट में चल रहा है, उनका पैसा लेने के लिए वो तुरंत वहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। मतलब जिनका प्रॉफिट चल रहा था, उनका पैसा लेने के लिए वो सेल कर देंगे, और तुरंत एफआईआई और डीआईआई जो भी सेलिंग करेंगे, वो उनके वजह से मार्केट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और बायर्स क्या हो जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे। जो बायर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, लॉस में। और जो ये सेलर्स जो लॉस में चल रहे थे एफआईआई और डीआईआई की वजह से, सेलर्स किस में आ जाएंगे, प्रॉफिट में। तो यही खेल खेलते हैं मार्केट में एफआईआई और डीआईआई वाले। अब आपको बताने चल रहा है कि मार्केट में एफआईआई और डीआईआई वाले जो होते हैं वो कैसे मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। आइए उसको हम चार्ट पे समझेंगे कि मार्केट में कैसे ट्रैप करते हैं। एफआईआई डीआईआई जो होते हैं वो कैसे ट्रैप करते हैं मार्केट में। सबसे पहले हम आपको चार्ट पे ले जाने से पहले आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं कैसे ट्रैप करते हैं, उसके बाद चार्ट पे समझिएगा। मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब ट्रैप वो कैसे करेंगे, एफआईआई और डीआईआई जो होते हैं वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रैप करते हैं। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से चलते चलते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, और यहाँ पे अगर ट्रैप करना होगा बायर्स को ब्रेकआउट पे, तो मार्केट पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट देगी एक अच्छा खासा कैंडल के साथ, और यहाँ पे लगेगा बायर्स जो होंगे, जो अभी एंट्री नहीं किए होंगे, उनको लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे ब्रेकआउट तो करेगी, बट नेक्स्ट कैंडल में वो उतना ही बड़ा बना के कैंडल गिर जाएगी। ओके, उतना ही बड़ा कैंडल बना के गिर जाएगी। अब नीचे कैसे ट्रैप करेगी, अब नीचे ब्रेकडाउन तो यहाँ पे दी अच्छा कैंडल के साथ। ओके, और उसके बाद क्या की, ब्रेकडाउन दी। अब सबको लगा कि ब्रेकडाउन दी है तो सेलिंग में जाएगी, मार्केट नीचे की तरफ निकलना चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, तुरंत यहाँ से सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी फिर से। अब ये जो जोन है आपका, ये और ये, इसको कहते हैं ट्रैप जोन, ट्रैप जोन या डाइवर्जन, ट्रैप या डाइवर्जन। ओके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है, डाइवर्जन ले रही है, तो आप डाइवर्जन पे सेलिंग कीजिए, ना कि बाइंग कीजिए। क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाले घुसेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है ब्रेकआउट देगा तो जो रिटेलर्स होंगे वो बाइंग करेंगे। बट ऑपरेटर के साथ चलना है तो आप डाइवर्जन पे सेलिंग कीजिए जब ब्रेकआउट दे रही है। तो अगर जब ब्रेकडाउन दे रही है तो डाइवर्जन पे, जब ट्रैप करिए डाइवर्जन पे, तो वहाँ पे आप बाइंग कीजिए। क्योंकि वहाँ पे सेलर जब घुसेंगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाले घुसने के बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ बाइंग हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट किसका चल रहा होगा, सेलिंग का। तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप डाइवर्जन पे हमेशा क्या कीजिए, रिटेलर्स का उल्टा कीजिए। हमेशा आप देखते होंगे रिटेलर्स क्या करते हैं, डाइवर्जन पे बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो आप डाइवर्जन पे क्या करना है आपको, अगर ऊपर की तरफ डाइवर्जन दे रही है, मतलब ब्रेकआउट दे रही है, फेक ब्रेकआउट जिसको कहते हैं, ट्रैप कर रही है, तो डाइवर्जन जो ये ले रही है डाइवर्जन, वहाँ पे आप ऊपर की तरफ जब डाइवर्जन ले रही है तो वहाँ पे आप सेलिंग कीजिए, और नीचे की तरफ जब डाइवर्जन ले रही है, फेक ब्रेकआउट ट्रैप कर रही है, तो यहाँ पे आप बाइंग कीजिए। तो यही होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसको इसको ही कहते हैं फ्रेंड्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट या फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट या फेक ब्रेकआउट, जो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन, तो यही सारा चीज़ होता है, फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन या स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सारा चीज़। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये चार्ट पे हम आ चुके हैं अपने, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इतना में आपको समझना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट में कि सबसे पहला ये एक सपोर्ट है मार्केट का। ओके,
और दूसरा ये एक रजिस्टेंस है, फिर से यहाँ पे एक ये रजिस्टेंस है। इतना तो आपको दिख रहा होगा, ये एक रजिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक रजिस्टेंस है। अब एफआईआई वाले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मार्केट यहाँ से गिरी है, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट लेके एक बार यहाँ से गिरी और सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होते हुए ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिर गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे गिरी और यहाँ पे जो सपोर्ट बनाई थी उसका यहाँ पे सपोर्ट ले लिया ये मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया है, उसके बाद फिर से ऊपर गया, देखिएगा यहाँ पे ऊपर गया है। बट ये जो रजिस्टेंस बनाई थी यहाँ पे मार्केट, इसको यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई थी मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर्स हैं, आप देख सकते हैं सेलर्स का जो कैंडल है वो बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है। सेलर्स का कैंडल आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं और जो बायर्स का कैंडल है आप देख सकते हैं छोटा छोटा बन रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है आपको मार्केट में कि सेलर्स का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। और जो भी वर्क होगा मार्केट में, मतलब मार्केट जो मूवमेंट करेगी 70 to 80% चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। बट यहाँ पे ट्रैप कैसे करेगी, अब मूवमेंट करने से पहले क्या करेगी, बायर्स को ट्रैप करेगी। अब ट्रैप कैसे करेगी वो देख लीजिए कैसे कर रही है। मार्केट यहाँ से गिरी, ये सपोर्ट बनाई, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस ली, फिर से गिरी, साफ कर दे रहे हैं। ये मार्केट, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट था। मार्केट गिरी है, सपोर्ट बनाई है, फिर से अपने रेजिस्टेंस पे गई है, फिर से गिरी है, सपोर्ट के पास आई है, ये जो सपोर्ट बनाई थी डबल टॉप बना है और फिर से ऊपर की तरफ गई है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे तोड़ी है। अब जब रेजिस्टेंस को तोड़ी है तो मार्केट में इस लेवल के लिए एक, मतलब इस लेवल या इसके ब्रेकआउट के लिए या यहाँ तक के लिए मार्केट में कौन घुसे हैं, बायर्स घुसे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया है, ये सब क्या है, रिटेलर्स हैं। और यहाँ पे देखते हुए ब्रेकआउट देने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में और ज़्यादा बायर्स घुस गए हैं। बट यहाँ पे ही सारा गेम चेंज हो जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्केट में रेड कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है, ओके, रेड कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जो ये ग्रीन कैंडल बन रहा है आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा छोटा बन रहा है और ये साइडवेज की तरीके से बन रहा है, ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ इनके में नहीं है, तो इसलिए मार्केट बेरिश हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया और बायर्स को ट्रैप किया और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गई, इस लेवल को निकाला, यहाँ पे इस लेवल को निकाला ऐसे तो मार्केट निकल जाएगी ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ट्रैप तो कर चुकी थी, बायर्स घुस गए थे यहाँ पे, बट मार्केट यहाँ से क्या की, डंप कर दिया। और डंप की तो देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल के साथ किया है। यही जो एंट्री है इतना बड़ा बड़ा कैंडल के साथ, यहीं पे एफआईआई और डीआईआई खेल गए हैं। ऐसे ही बिग मोमेंटम जो होता है एफआईआई डीआई करके ट्रैप करते हुए मार्केट में घुस जाते हैं। अब ट्रैप कैसे करते हैं, अब देखिए बायर्स का अगर प्रॉफिट चल रहा है तो वहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके सेलिंग कर देंगे। अगर सेलर्स का प्रॉफिट चल रहा है वहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके बाइंग कर लेंगे एफआईआई और डीआई वाले। मतलब उनको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं से उनका बनना चाहिए। और वो यही देखते हैं मार्केट में कि किस साइड सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, उनका हमको लॉस करवाना है और उनका पैसा हमको लेके आना है। तो आप भी ये देख के ट्रेड कर सकते हैं, अगर जिस साइड ज़्यादा पैसा लगा हो दोस्त उस साइड बहुत कम चांसेस होता है कि उस साइड मोमेंटम करेगी, क्योंकि वहाँ पे एफआईआई और डीआईआई जो होते हैं वो क्या करते हैं मार्केट में ट्रैप करवा के तुरंत वहाँ से मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, ओके, या ऊपर की तरफ लेते जाते हैं। तो अधिकतर चांसेस ये होता है क्योंकि ज़्यादा पैसा लगने का वजह ये होता है ना कि ज़्यादा पैसा लगा है तो ऑलरेडी वो मोमेंटम कर चुकी होगी मार्केट, ओके। अब उसको क्या करना है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट अपोजिट कैंडल बनाएगा ही। तो जब अपोजिट कैंडल बनाता है तो वहाँ पे मार्केट सबसे पहले ट्रैप कर लिया रहता है, बायर्स घुस गए रहते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और वहाँ से अपोजिट जब कैंडल बनाती है तो वहाँ पे एफआईआई और डीआईआई वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं और तुरंत उसके साथ डंप कर देते हैं। और जिन्होंने नहीं निकला रहता है उनका प्रॉफिट भी खा लेते हैं और ऊपर से लॉस में भी लेते जाते हैं। तो ये काम होता है एफआईआई और डीआई वालों को, कहीं ना कहीं से उनका पैसा बनना चाहिए। आइए आपको दिखा दे रहे हैं चार्ट पे एफआईआई डीआई वाले की उनका मोमेंटम कैसे होता है, ये सब आपको दिख जाएगा चार्ट पे ही देख सकते हैं। ये एफआईआई डीआई वाले यहाँ पे घुसे हुए हैं, ये भी एफआईआई डीआई का कोई इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट ट्रेडर या प्रो ट्रेडर का वर्क है यहाँ पे, ओके, तभी इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी एफआईआई डीआई घुसे हुए हैं, यहाँ पे भी बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। मतलब जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा कैंडल दिखे वहाँ पे समझिए इंस्टीट्यूशनल का एंट्री हो चुका है और यहाँ पे ट्रैप भी हो चुके हैं सेलर्स या बायर्स, इसलिए यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एफआईआई और डीआईआई होते क्या हैं और कैसे ट्रेड करते हैं इनको देख के, तो आप समझ चुके होंगे। और जो एफआईआई डीआईआई का जो ट्रेडिंग सेटअप होता है वो हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग होता है, मतलब वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करके ट्रेड करते हैं। मतलब रिटेलर्स को वो फंसाना चाहते हैं, रिटेलर्स फंसे और उनका पैसा वो लेके जाएं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एफआईआई और डीआईआई का डाटा मतलब आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मार्केट 3:30 बजे बंद होता है तो 1 घंटे बाद आपको एफआईआई डीआईआई का डाटा मिल जाता है। वो आपको स्टॉक एज एक करके वेबसाइट है, स्टॉक एज, STOCK स्टॉक EDGEज, ये एक वेबसाइट है। इस पे आपको एफआईआई और डीआईआई का टोटल डाटा मिल जाएगा आपको कि वो रोज़ क्या कर रहे हैं, सारा डेटा इनका वहाँ पे मिल जाएगा रोज़। ओके, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलिएगा, स्टॉक एज को। ये प्रमोशन के लिए नहीं है दोस्त, ये अच्छी वेबसाइट है, इसको यूज़ कीजिए और ट्रेड कीजिए अच्छे से और सेफली प्रॉफिट कीजिए, लॉस बहुत कम कीजिए। चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।